हेलो स्टूडेंट्स, हमने लाइट के कुछ ऐसे रूल, कुछ ऐसे डेफिनेशन हमने पढ़ लिए हैं जिसके बाद में हम साइन कन्वेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। लाइट ऐसा चैप्टर है जिसमें 90% बच्चों को यही लगता है कि ये चैप्टर ना पढ़े तो अच्छा है। ये चैप्टर बहुत ही टफ लगता है उनको, बहुत ही आसान है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है। इंपॉर्टेंट रूल ये है साइन कन्वेंशन रूल। जैसे ही हम लाइट के न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है साइन कन्वेंशन। मतलब हमें ये नहीं पता होता जो इमेज डिस्टेंस है एंड जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कौन से नेगेटिव होंगे, कौन से पॉजिटिव होंगे, कहाँ पे हमें फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है, कहाँ पे पॉजिटिव लेना है। तो इसी के लिए ये रूल लाया गया है साइन कन्वेंशन, जिसको आप समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन को हमें समझना है। तो उसके पहले कुछ बेसिक चीजें आप ध्यान में रखना, जैसे कि ओरिजिन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन में जब हम ओरिजिन समझते हैं, ओरिजिन क्या होता है, तो ओरिजिन होता है पोल। पोल से हम डिस्टेंस को मापते हैं, तो इसलिए पोल को हम क्या मानते हैं, ओरिजिन। उसके बाद में सेकंड है प्रिंसिपल एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होगा उसी को हम मानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके साथ में ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हरदम, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, उसके लेफ्ट साइड में होता है। एंड इमेज दोनों साइड में हो सकता है, अभी हम उसको समझेंगे। जितने डिस्टेंसेस होते हैं वो सारे पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो राइट साइड में जब हम जाएंगे तो ये होगा पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट साइड में आएंगे तो होगा नेगेटिव, एंड डाउनवर्ड जाएंगे जब तो ये होगा नेगेटिव, एंड अपवर्ड जाएंगे तो ये होगा पॉजिटिव। अब आप बोलोगे मैम आप ये क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आइए हम साइन कन्वेंशन को डायग्राम के साथ में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये हमने कौन सा मिरर लिया है, कॉनकेव मिरर। कैसे पहचाना है, इसका ट्रिक बताया है, नहीं पता तो फिर से देख लो। कॉनकेव, इसमें क्या आता है, केव। केव का मतलब क्या होता है, गुफा, अंदर तरफ होता है, इनवर्ड है ना। तो ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। अब ये जो साइन लगाया है, क्यों लगाया है, इसको बताने के लिए पॉलिश साइड में है। यहाँ पे मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट, ये क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है, मिरर के लेफ्ट साइड में रहता है ना। देखो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस मिरर के पीछे होगा, मतलब कि मिरर के पीछे इन द सेंस अगर राइट साइड की बात कर रहे हैं तो राइट साइड में जो डिस्टेंस मापोगे, कहाँ से, पोल से। पोल से जो मेजरमेंट होगा वो कैसा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। इसके जस्ट इधर आएंगे तो लेफ्ट आएंगे तो कैसा जाएगा, इसका नेगेटिव में, है ना। अब इसके बाद में देखते हैं, अगर हाइट की बात करते हैं, इमेज एंड ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जब यहाँ से एक्स एक्सिस जब वाई एक्सिस की तरफ जाएगा अपवर्ड साइड में तो क्या होगा, पॉजिटिव। मैंने आपको पहले सारी चीज समझाई थी, वहां पे इमेजिन करवाया था, अब इसको रियल में समझा रही हूँ आपको। तो ये ए बी क्या हो गया आपका, अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। ये डाउनवर्ड में है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नहीं समझ में आया वीडियो तो बीच में इसको पॉज कर लेना। मिरर के राइट साइड में जा रहे हैं तो किसमें मेजरमेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव। मिरर के लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो किसमें मेजरमेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव। एंड अपवर्ड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड आ रहे हैं तो नेगेटिव। इसको ध्यान रखना, ये मिरर है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम आपने तो केवल एंड केवल कॉनकेव मिरर का बताया। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अगर इसी में हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर भी बना दे तब भी सेम ही डायरेक्शन होगा, ठीक है, सेम चीजें ही होंगी, क्योंकि ये मिरर के पहले होगा और ये मिरर के बाद में होगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपने एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश को समझा होगा। तो सेम ऐसे ही है ये चीज, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को समझना है कि मिरर के आगे चल रहा है या मिरर के पीछे है, किस तरह से डायग्राम बन रहा है, जो आपको सारे रूल बताए जाएंगे। अभी इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रे डायग्राम, सारे रूल्स जो है वो बनाना बताऊंगी। तो उसमें साइन कन्वेंशन बहुत काम में आने वाला है, इसके साथ में ही न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाला है, इसलिए मैंने आपको साइन कन्वेंशन समझाया। अब साइन कन्वेंशन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अच्छे मार्क्स का चैप्टर है, इसलिए छोड़ना कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। साइन कन्वेंशन समझ में आ गया हो,
अब आते हैं हम मिरर फॉर्मूला पे। तो यहीं पे हम देख लेते हैं, साइड में जगह है अपने पास में मिरर फॉर्मूला। तो अब लगभग आपके कोर्स हो गए होंगे, ठीक है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, मैम f, u एंड v क्या है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। f है अपना फोकल लेंथ, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस। तो ये है अपना मिरर फॉर्मूला। हमें साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, मिरर फॉर्मूला समझ में आ गया। अब बचा क्या? मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होता क्या है? मैग्नीफिकेशन होता है, या फिर हम हाइट की बात करें तो हाइट, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। अगर ये दोनों पता है तो हमें मैग्नीफिकेशन पता चल जाता है, नहीं तो हमें इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता होना चाहिए। इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे। मैं आपको इसी में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये तीनों चीजें आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। मैग्नीफिकेशन क्या है, किससे हम डिनोट करते हैं इसको? इसका सिंबल क्या है? m = h'/h। तो h' क्या होता है समझो, h' होता है हाइट ऑफ इमेज एंड h क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी के साथ में अगर हमें हाइट नहीं दिया हुआ है तब भी हम मैग्नीफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? m = v/u से, जहाँ पे आपको पता है v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस एंड u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर से मैं कह रही हूँ, आपको साइन कन्वेंशन, मैग्नीफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला पता है तो न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने के बाद में आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जिससे आपको दिक्कत हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम आए। बस आपको 4 से 5 से 6 क्वेश्चन, ज़्यादा 10 क्वेश्चन, इतना प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल्स कभी भी अपना पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो हरदम डराते रहते हैं। तो हमें डर से नहीं डरना है, हमें डर से लड़ाई करना है और जीतना है। न्यूमेरिकल से हमें बिल्कुल नहीं डरना है। मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ, लेकिन आपको ये तीनों चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। दावे से सकती हूँ कि ये जो न्यूमेरिकल वाली दिक्कत है ना, ये खत्म हो जाएगी, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। प्रॉमिस पता रहेगा ना? बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो क्या करना है पता है? बताने वाली काम आते है, पता ही है। वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।